जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके अड्डा में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साहिबगंज चौकीदार का मैथ का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग टोटल 10 प्रश्न को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट कवर कर चुके हैं और उसमें आप लोगों को 20 प्रश्न हो चुका है। अगर उसे नहीं देखे तो देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका डिस्प्ले में यहाँ में दिखाई देगा। क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। यानी यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, व्यास। व्यास को क्या कहते हैं हम लोग, शॉर्टकट में इसे डी से संकेत करते हैं। तो व्यास आपको यहाँ पे निकालना है। आप यहाँ पे दिया गया क्षेत्रफल, तो हम लोग क्या करेंगे, तो व्यास निकालने के लिए क्या पहले हम लोग को त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दिया गया, तो सूत्र हम लोग लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया आपका, तो यहाँ पे दिया गया आपका 616। उसके बाद यहाँ पे पाई का मान कितना होता है, 22/7। क्वेश्चन में अगर पाई का मान कुछ भी नहीं हो तो आपको अपने मन से 22/7 लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे आर स्क्वायर रह जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, ये इसके साथ गुना हो जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 616 गुना 7, इसके साथ गुना हो जाएगा 7 और नीचे में आ जाएगा 22। इसे काटेंगे, कितना बार में कटेगा, देखो 2 से काटेंगे तो 11 बार में। इसे 2 से काट देते हैं तो 3 बार में गया। उसके बाद नहीं जा रहा 0 8। उसके बाद फिर 11 से काटेंगे। 11 से देखो कितना बार में कटेगा, 11 दूनी 22, 2 बार में गया, बच गया 8। 11 8 88, कितना हो जाएगा 28 गुना 7 बचा। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो 28 गुना 7। ये जो है आपका आर स्क्वायर का वैल्यू है। तो आर बराबर क्या लिखेंगे हम लोग नीचे में, आर बराबर हो जाएगा आपका, स्क्वायर के बदले हम लोग रूट लगा देंगे। और यहाँ पे 28, तो 28 का टुकड़ा करेंगे तो क्या आएगा, 7 गुना 4, 28 हो जाएगा। और एक साथ और है तो उसे भी लिख देंगे। यहाँ में देखो 2 को 7 है, तो स्क्वायर से बाहर करेंगे तो 1 निकल जाएगा। और यहाँ पे 4, 4 के बदला में क्या निकल जाएगा, 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो देखो 7 दूनी 14 आ गया। कितना आ गया, ये हो गया आपका किसका मान, आर बराबर। तो निकल गया आर बराबर क्या होता है, 14। तो मैंने बताया था यहाँ पे पहले एक वृत्त है, मान लो ये वाला, यहाँ से यहाँ तक एक क्या त्रिज्या है। ये कितना यहाँ पे आपका 14 निकल का आया। तो यहाँ पे पूरा व्यास कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। यहाँ पे भी 14 जोड़ेंगे तो 28। या फिर इस तरह लिख सकते हैं, डी बराबर क्या हो जाएगा 2r, यानी 2 गुना 14 बराबर 28। ये आपका आंसर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो ये था आपका पहला प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं दूसरा सवाल में। इसे हम लोग मिटा देंगे और 10 सेकेंड में हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन को लिख देते हैं, उसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। पहले आप लोग खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आपको अगर नहीं बनेगा उसके बाद देखिएगा आपका आंसर मैच खाता है या फिर नहीं, जो भी बनाए हैं आप। दूसरा सवाल है आपका यहाँ पे, एक वृत्त की परिधि दिया गया है 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर एक वृत्त की परिधि दिया गया आपका कितना, 44 सेंटीमीटर। उसके बाद है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या क्या होगा। अगर किसी को क्वेश्चन लिखते वक्त ना अगर लगता है कि टाइम अधिक लग रहा है, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए स्किप कर सकते हैं वहाँ पे मोबाइल पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बार बार वीडियो कट करेंगे तो यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको निकालना है त्रिज्या, यानी आर का वैल्यू आपको निकालना है कितना आएगा। उसके बाद यहाँ पे परिधि दिया गया, तो हम लोग परिधि वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे इसे पहले मिटा लेते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए कितना आता है आपका आंसर। तो वृत्त का परिधि का सूत्र लगाएंगे हम लोग, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। ये आपका सूत्र हो गया। परिधि कितना दिया गया आपका 44, तो 44 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 दिया गया, पाई का मान जानते होंगे कितना होता है 22/7। आर आपको निकालना है। यहाँ से हम लोग सीधा काट देंगे। देखो 2 से कट जाए कितना बार में,
22 बार में 44, फिर 22 कट गया तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, एक बार में कटा तो आर बराबर क्या आ जाएगा, कोना कोनी गुना होता है तो आर का मान निकल गया आपका 7। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको निकालना था। जो साहिबगंज चौकीदार का जो मैथ रहेगा दोस्तों उतना हार्ड नहीं रहेगा, इजी रहेगा, ठीक है। इसलिए इसी टाइप के प्रश्न जो पाकुड़ का अभी हुआ था ना उसमें मैथ के 12 प्रश्न थे, एक रीजनिंग का था और 11 मैथ के प्रश्न थे। उसके बाद पलामू में जो हुआ था चौकीदार का उसमें मैथ का प्रश्न ज़्यादा नहीं था, 3-4 थे। तो साहिबगंज चौकीदार का जो होने वाला है ना तो सिलेबस में नहीं लिखता है लेकिन मैथ दे देता है। इसी वजह से आप लोग को अगर 50 में 50 लाने का टारगेट रखेंगे तो आपको सारा चीज़ कवर करके चलना। ऐसा नहीं कि छोड़ देते हैं आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा नहीं करना आप लोग को। अगर सिलेक्शन लेना है ना तो आपको सारा चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है, जो भी साहिबगंज चौकीदार का अगर नोट्स लेना चाहते हैं, मतलब पीडीएफ, आपको मॉक टेस्ट की भांति क्वेश्चन मिलेगा साहिबगंज चौकीदार के लिए 600 प्रश्न, जिसमें साहिबगंज के ज़्यादातर प्रश्न रहेंगे साहिबगंज जिला संबंधित, और कुछ प्रश्न उसमें झारखंड जीके का भी ऐड किया जाएगा। क्योंकि सिलेबस में आपका साहिबगंज जी के कितना रहेगा, लगभग 22 से लेकर 25 तक पूछता, और झारखंड जी के 10-12 प्रश्न रहेगा। उसके बाद मैथ के रहेंगे 10-12 प्रश्न, और उसके बाद कुछ करंट अफेयर्स रहेगा। तो सारा चीज़ आपको वहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। किस तरह से मिलेगा आपको बता दे रहे हैं और किस तरह से लेना है। तो कोर्स जो है आप यहाँ पे कल से आप रजिस्टर कर पाएंगे। तो पहले मैं आपको डेमो दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए मोबाइल में आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। एक सेकंड, थोड़ा डिस्प्ले का यहाँ पे रोशनी को तेज करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा इस तरह से आपको क्वेश्चन सेट मिलेगा टेलीग्राम में। ये जो है दोस्तों आपका प्राइवेट चैनल है, इसे आप सर्च करेंगे ना साहिबगंज चौकीदार, यहाँ पे देखिए जीके अड्डा हमारे चैनल का नाम है। इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का लेवल आप ना आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा। एक भी प्रश्न आपका चौकीदार में छूटने वाला नहीं रहेगा, सारा चीज़ कवर कराया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबगंज बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ से किया था। ऑप्शन है आपका रांची, साहिबगंज, दिल्ली, उसके बाद गुजरात। तो उसका आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, राजमहल पहाड़ी में कौन सी जनजाति पाई जाती है। उसके बाद सारा क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे दिखा देगा कि सही क्या हुआ है, आपका आंसर सही है या फिर गलत है। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे लगभग 600 प्लस प्रश्न दिया जाएगा आपको। जैसे राजमहल शहर किस नदी के किनारे स्थित है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे जितना भी साहिबगंज जिला संबंधित है। अगर देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, साहिबगंज पहाड़ी क्षेत्र में नुकीली पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है। आपको जितना भी क्वेश्चन करा देंगे यहाँ पे देखिए, साहिबगंज बंदरगाह किस जलमार्ग पे स्थित है। ये सारे प्रश्न दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा फ्री में। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो इसका प्राइस रखा गया है मात्र 299 रुपये। 299 रुपये में आप इसे ले सकते हैं। तो इसे आपको टेस्ट जो होता है ना, टेस्ट सीरीज टेक्स्ट बुक में देखे होंगे आप लोग, तो उस तरह से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। 600 प्रश्न मिलेगा और कुछ आपके मैथ के प्रश्न भी आपको नोट्स दिया जाएगा उसी में। तो इसे लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम ऐप्स होना चाहिए, और इतना रुपया पे करने के बाद फ़ोन पे नंबर, ये जो कोर्स है आपका 2 अक्टूबर यानी कल गांधी जयंती है, उसी के उपलक्ष्य में आप कल से आप लॉगिन कर पाएंगे। आपको क्या करना है, इतना रुपया पे करना है। पे करने के बाद आपको जो व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा उसमें आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है। उसके बाद मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, उस लिंक में क्लिक करेंगे तो मेरे पास रिक्वेस्ट आएगा, आप उसको मैं आपको क्या करूँगा वहाँ पे एक्सेप्ट करूँगा, तो आप चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे। उसके बाद आप सारा क्वेश्चन को देख सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। तो जितना भी क्वेश्चन है साहिबगंज जिला का, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा अगर आप टेस्ट को ज्वाइन करते हैं। तो इसे कल से आप रजिस्टर शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं आप अगला क्वेश्चन की ओर। ये आपका था आज का सूचना। तीसरा सवाल में आइएगा आप लोग। तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक घन की भुजा 8 सेमी है। एक घन की भुजा दिया गया है कितना, 8 cm। उसके बाद पूछा गया है तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। घन का भुजा दिया गया यानी ए का मान कितना दिया गया आपका, भुजा का हम लोग ए कहते हैं, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होगा आपका, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 6a²। तो यहाँ पे देखिए
ए का मान यहाँ पे 8 है तो 6 लिखेंगे। 8 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर है यहाँ पे, तो 8 गुना 8, इसे गुना कर लीजिए कितना आ जाएगा। 6 को क्या करेंगे, 6 को 8 से गुना करेंगे, 48 हो गया। 48 को 8 से गुना करेंगे तो 48 को हम लोग क्या करेंगे, 8 से गुना करेंगे। 8 64 का 4, हाथ में रहा 6, 8 4 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। आपका आंसर निकल के आ गया 384। इस तरह से आपको सॉल्व करना था, ये 84 है। चलते हैं हम लोग अब चौथा क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों इस तरह से सारे प्रश्न आपके रीजनिंग का रहेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको बेहतरीन लेवल का कराया जाएगा, आप फ्री में आपका मैथ का कवर कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चा जो कमज़ोर है थोड़ा सा, अगर आप नोट्स लेते हैं तो पक्का जो आपका अगल बगल में कोई भी छात्र हैं उससे आप अगर नोट्स पढ़ने के बाद उससे पूछेंगे तो मेरा जो क्वेश्चन सेट क्या है वो नहीं सकेगा, आप उसे चीर के निकल जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग, कितना नंबर सवाल होने वाला है, चौथा नंबर सवाल। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे एक आयत है, एक आयत का क्षेत्रफल दिया गया है। एक आयत का क्षेत्रफल 369 मीटर स्क्वायर है और इसकी चौड़ाई 9 सेमी है और इसकी चौड़ाई 9 मीटर है, तो इसकी लंबाई क्या होगा। तो लंबाई क्या होगा, लंबाई क्या होगा, इसका लंबाई बताना आपको। तो इसे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए यहाँ पे 369 है, बराबर L का मान हमें निकालना है और यहाँ पे आपका B का मान दिया गया 9 मीटर। तो 9 से देखिए L बराबर क्या आ जाएगा, 9 से हम लोग क्या करेंगे, इसे काट देंगे, 9 से भाग देंगे, 4 बार में 36 और 1 9 का 9, यानी L बराबर होगा कितना 41। ये हो गया आपका आंसर, 41 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 41 मीटर। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। चलते हैं अगला सवाल की ओर हम लोग। 5 नंबर सवाल में इस तरह का आसान सवाल रहेगा, सरलीकरण का रहेगा, LCM SCF रहेगा, उसके बाद परसेंटेज का रहेगा, टाइम एंड वर्क का कुछ प्रश्न रहेगा और एक रहेगा आपका टाइम एंड डिस्टेंस का, जो रेलगाड़ी वाले प्रश्न होते हैं ना, दूरी तय करने वाला, तो वो सारे प्रश्न आपके रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 नंबर सवाल। क्वेश्चन है आपका, एक आयत की लंबाई 24 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। एक आयत की लंबाई 24 मीटर और चौड़ाई दिया गया है 16 मीटर। चौड़ाई 16 मीटर है। उसके बाद क्या कहा गया है, इसके लंबाई के समांतर में 4 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा गया। इसके लंबाई के समांतर, यहाँ पे आपको फिगर बना के समझाएंगे अभी। इसके लंबाई के समांतर, लंबाई के समांतर में 4 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा गया। शेष आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, शेष आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, इसे आपको ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया एक आयत है इस तरह का, इसका लंबाई दिया गया कितना 24 और चौड़ाई कितना दिया गया आपका 16।
अब कह रहा है इसका लंबाई के समांतर में इस तरह का 4 मीटर रास्ता छोड़ेगा। ये वाला क्या छोड़ेगा? रास्ता छोड़ेगा। तो शेष जो आयत बच गया ना उसका क्षेत्रफल बताना है। तो क्या करें हम लोग, टोटल आयत का क्षेत्रफल में रास्ता वाला बात कर देंगे तो आयत का हमारा क्षेत्रफल बच जाएगा। तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? शेष क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? शॉर्टकट में लिखेंगे तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल टोटल ले लिए, टोटल में रास्ता वाला बात कर देंगे तो वो बच जाएगा। तो माइनस रास्ता का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। आज गर्मी अधिक लग रहा है थोड़ा सा। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एल इंटू बी, एल इंटू बी। और रास्ता का भी हो जाएगा क्या? इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे और चौड़ाई, लंबाई इतना है और चौड़ाई इतना है, इसका भी आ जाएगा क्या? छोटा एल ले लेते हैं और यहाँ पे छोटा बी लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे बड़ा एल कितना है आपका? लंबाई आयत का 24 है, 24 गुना बी कितना है? 16 माइनस, देखिए लंबाई क्या? लंबाई तो देखो ये वाला जो है ना रास्ता, इसका लंबाई है, इसका लंबाई सेम है तो ये भी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और चौड़ाई कितना है? कहा गया है 4 सेंटीमीटर रास्ता का चौड़ाई, तो बी का मान क्या हो जाएगा? गुना 4। अब इसे सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे 24 है, यहाँ पे भी 24 है, तो कॉमन ले लेंगे तो 24 निकल के आ गया, बचा किया यहाँ पे 16, बीच में माइनस का चिन्ह है और उधर बच गया कितना? 4। तो इसे सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? 24 गुना, और यहाँ पे 16 में 4 गया कितना? 12। इन दोनों में गुना करेंगे कितना आ जाएगा? तो गुना करने पे आपका आ जाएगा 12 गुना 24, तो 12 का स्क्वायर 144, और 2 गुना और कर लेंगे यानी 288। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे आप जो भी है मीटर स्क्वायर वो लगा लीजिएगा। निकल के कितना आ गया यहाँ पे? 288। यहाँ पे 1 सेकंड देख रहे हैं, यहाँ पे अगर नीचे में कट गया है ना क्या वीडियो, तो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा नीचे तक चला गया था बोर्ड में। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका था 5 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल में चलते हैं। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न रहेंगे एग्जाम में। अगर आप 50 में 50 लाना चाहते हैं तो थोड़ा सा कठिन मेहनत करना पड़ेगा। देखो इसका जो एग्ज़ाम जो होगा ना, एग्ज़ाम में 3 गुना बच्चा पास किया जाएगा, ऐसा नहीं। देखो वहाँ पे सिलेबस में बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन है कि सर 30% मार्क लाएंगे तो पास हो जाएंगे, 30% में पास नहीं है। वहाँ पे कहा गया है जितना सीट है, मान लीजिए आपके प्रखंड में कितना सीट है, मान लीजिए 30 सीट है, तो वहाँ पे कितना बच्चा पास किया जाएगा एग्जाम में? इसका 3 गुना, यानी 90 बच्चा को वहाँ पे एग्जाम में पास किया जाएगा। बाकी जितना एग्जाम वहाँ पे रनिंग में छट जाए तो 3 गुना पास किया जाएगा। टोटल साहिब का कितना बच्चा का ये है, यहाँ पे टोटल 315 पोस्ट है शायद, तो इनमें से आपका इसका 3 गुना बच्चा पास होगा। मान लीजिए उद्धव प्रखंड में कितना सीट है? 18, तो 54 बच्चा को एग्जाम में पास किया जाएगा। उसके बाद जो रनिंग में छटेगा उसके बाद फाइनल सिलेक्शन नंबर के आधार पर दिया जाएगा। तो इसमें 1 नंबर ना काफ़ी मायने रखता है। पिछला बार जैसे साहिबगंज होमगार्ड का हुआ था उसमें मेरा सब कुछ हो गया था, ठीक है, मेरा 22 अंक आया था, मेरा 22 अंक आया था, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और जिसका 23 था उसका हो गया था। तो इसलिए 1 नंबर काफ़ी मायने रखता है। मेरा जो हाई जंप था ना, हाई जंप में कितना पॉइंट मिला था? हाई जंप मेरा 4.5 में रुक गए थे, नहीं सके थे, यानी 4 फीट 4.25 फीट सके थे, और लॉन्ग जंप में 13 फीट, अगर 14 सकते तो हो जाता। तो इसलिए 1 नंबर का भी मायने रखता है। इसमें सिर्फ जो है ना फिजिकल में क्या रनिंग है, सिर्फ हाई जंप लॉन्ग जंप नहीं है, इसलिए एग्जाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी अच्छा से तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चों ना जानकारी नहीं कहाँ से क्वेश्चन आएगा तो तैयारी अच्छा से नहीं कर पाएंगे, तो नोट्स ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो। 6 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। एक शंकु की त्रिज्या 14 सेमी है। क्वेश्चन क्या है? एक शंकु की त्रिज्या दिया गया है 14 सेंटीमीटर, और इसकी तिर्यक लंबाई, और इसकी तिर्यक लंबाई कितना है? तिर्यक लंबाई 25 सेंटीमीटर है। कितना? 25 सेंटीमीटर। उसके बाद पूछा गया है तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं ना, अगर यहाँ पे मान लीजिए 10 सेकंड या 20 सेकंड लगता है, आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग, ये सॉल्व करते हैं। कहा गया क्वेश्चन में एक शंकु है जिसका त्रिज्या दिया गया, तो शंकु यहाँ पे फिगर बना के दिखा देता है आपको किस तरह रहेगा। ये हो गया शंकु, ये ऊंचाई, ये हो गया आपका त्रिज्या, ये वाला आपका त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया गया यहाँ पे 14 दिया गया है। यहाँ में देखो त्रिज्या की लंबाई ये वाला तिरछा वाला है ना, इसे त्रिज्या की लंबाई 25 है और ऊंचाई कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल लिखते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला सूत्र होता है आपका पाई आर एल। ये सूत्र है। पाई का मान कितना यूज करेंगे 22/7। उसके बाद आर का मान दिया है कितना, त्रिज्या 14 है तो 14 लिख देंगे, गुना यहाँ पे देखिए त्रिज्या की लंबाई एल का मान क्या 25 है। इसे सॉल्व करेंगे, 7 से कटेगा 14, 2 बार में गुना करते हैं। 25 को 2 से करेंगे 50 हो जाएगा, यानी बच गया क्या आपका 22 गुना 2 गुना 25। इसे गुना करने पे कितना आ जाएगा आपका, तो 25 को 2 से 50 हो गया। 50 को हम लोग क्या करें 22 से, यानी 44 कितना हो जाएगा। 50 को क्या करेंगे 22 से गुना, तो 1100 निकल के आ जाएगा, यानी 1100 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका 6 नंबर सवाल था। 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका 1225 का 40% कितना होगा। क्वेश्चन है आपका 1225 है, 25 का 40% कितना होगा। इसे सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन इस बार ना थोड़ा सा ऊपर करके लिखेंगे, नीचे में ना कट जाता है थोड़ा सा लिखने में। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 1225 का मतलब क्या गुना 40, और बताया था आपको पहले प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। सॉल्व करते हैं। 0 0 आपका कट गया, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काट देते हैं इसे, 5 दूनी 10, 2 बार में गया, बच गया 2 22, 5 4 20, बच गया 2, 5 5 25, बच गया कितना आपका, यानी 245 गुना 2 कितना हो जाएगा 45 90, यानी 490 आपका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर 490। आसान था। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ये था आपका 7 नंबर। इस बार होगा आपका 8 नंबर सवाल। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका 1 से लेकर 9 तक संख्याओं को मिलाकर कितना योग निकालना। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन आपका हल करें, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह करके आपका जाता रहेगा और लास्ट में आपको बताना है 9 का स्क्वायर। इतना तक का योग क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। इसका हल करें। देखो यहाँ पे स्क्वायर लिख के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए संख्या अधिक दे दिया तो क्या करेंगे। यहाँ पे मैंने तो छोटा दिया था 9 दिया था। बहुत सारा बच्चा क्या करेगा 1 का स्क्वायर 1 लिखेगा, 2 का 4, 3 का 9, 5 का 25, 6 का 36, 9 का 81 और सभी को जोड़ेगा, तो इसमें तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे सूत्र से सॉल्व करते हैं। सूत्र है आपका वर्गों का योग बराबर संख्या के वर्गों का योग। यहाँ पे लेकिन लगातार संख्या होना चाहिए इस तरह से, संख्या के वर्गों का योग। सूत्र है आपका n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1/6। ये आपका सूत्र है, याद कर लीजिएगा आप लोग। n ब्रैकेट n प्लस 1
2n प्लस 1। n मतलब क्या, n का वैल्यू अंतिम पद लेना है, लास्ट वाला, ठीक है, यानी 9। तो n बराबर कितना लिखेंगे, 9 है आपका। मान रख देना यहाँ पे, देखिए n का मान आ जाएगा 9, उसके बाद 9 प्लस 1, उसके बाद 2n है, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 2n है तो 18 प्लस 1, और नीचे में कितना है, 6 है। एक बार और लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। 9, तो दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ब्रैकेट है यानी गुना में है, 10 हो जाएगा, गुना में हो जाएगा 19। नीचे में कितना है, 6 है। 3 से 2 बार में कट जाएगा, 3 से 3 बार में, 2 से कितना बार में, 5 बार में। तो यहाँ पर आपको गुना करना है, कितना, 15 गुना 19। देखो यहाँ पे 5 से गुना करेंगे 15, और यहाँ पे 6 काटे थे क्या, 6, तो ये ऊपर वाला है 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, 15 गुना 19, इसको गुना करके आपको लिख देना है कितना आएगा। तो यहाँ पे 19 5 95 का कितना हो जाएगा, 5 हाथ में रहा 9, 19 का 19 और 9 कितना हो जाएगा, 28। ये हो गया आपका आंसर 285। 8 नंबर सवाल हो गया। आज थोड़ा गर्मी अधिक है, पसीना आ रहा है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। और जिसको भी कोर्स लेना है, क्या करना, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप में मैसेज करना है, कॉल नहीं करना, आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। व्हाट्सएप में कॉल कर, ये नंबर में कॉल करेंगे तो कॉल नहीं लगेगा आपका। तो आप लोग को व्हाट्सएप में मैसेज करना है, सिर्फ स्क्रीनशॉट भेजना है, उसके बाद मैं आपको लिंक भेजूंगा, लिंक में क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा इस बार होगा, ये 9 नंबर सवाल था, अब हम लोग का 10 नंबर होने वाला था, नहीं सॉरी, सही है, 8 नंबर था ही, इस बार 9 नंबर होगा। कितना नंबर होने वाला है, 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन आपका इंक थोड़ा सा सूख गया, तो आप लास्ट में ही भरेंगे, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। ए किसी कार्य को 18 दिनों में और बी उस कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। ए किसी कार्य को 18 और बी उसे 12 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है, ए किसी कार्य को 18 दिनों में कर रहा है और बी उस कार्य को कितना 12 दिनों में, तो दोनों मिलकर कितना दिनों में करेगा। एक साथ कार्य शुरू करेगा दोनों, तो कितना दिन में कार्य होगा। तो इसका सूत्र है दोस्तों, ए गुना बी, और दोनों मिलकर करेगा, इसलिए नीचे में ए प्लस बी। ये हो गया आपका फॉर्मूला, मान रख देंगे। 18 गुना हो जाएगा 12, और नीचे में 18 प्लस क्या हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे 18 गुना 12 ऊपर में रह जाएगा, उसे कुछ नहीं करना, नीचे में ऐड करेंगे इन दोनों को, तो कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। 6 से काटेंगे कितना बार में, तो 6 से हो जाएगा आपका कितना बार में, 6 से यहाँ 1 सेकेंड, एक को काटना पड़ेगा। 6 से 5 बार में कट गया, और 6 से 3 बार में कट गया। तो यहाँ पे देखो तो कितना आ गया, 6 5 30 और 6 3 18, 12 3 कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा, 36। और नीचे में कितना आ जाएगा आपका, 5। सही है, देखो तो 18 गुना 12, यहाँ पे जोड़ सही है, सही है। उसके बाद यहाँ पे 3 से कट गया आपका 5 बार में, 6 3 18, 6 5 30, सही है। तो 12 3 36 इतना। अब भाग देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 5 से आएगा 7 बार में, बच गया 1 5। ये हो गया आपका आंसर, यानी 7 पूर्णांक 1/5 दिन में पूरा करेगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, या फिर इसे भाग देंगे, 10 मतलब में भी लिख सकते हैं इस तरह से। 7 पॉइंट किया आ जाएगा 2, जो भी ऑप्शन में रहेगा उस अनुसार कार्य करना। अब होने वाला आपका अंतिम सवाल, 10 नंबर सवाल। अगर आप रेगुलर यहाँ पे मैथ का क्लास देख रहे हैं, अगर पहले तैयारी नहीं किए हैं, अगर रेगुलर देखेंगे ना, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जो नया बच्चा है उसे, और जो पहले पढ़ा है उसे के लिए दिक्कत तो नहीं होने वाला है। अब 10 नंबर सवाल, ये प्रश्न रेलगाड़ी वाला जितना भी चौकीदार का एग्जाम हुआ, जैसे पलामू पाकुड़, तो सभी में पूछा गया था इस टाइप का। एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है,
एक रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल दिया गया आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद पूछा गया है तो 15 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 15 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा। 15 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, कितना दूरी तय करेगा, ये है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए इसका सूत्र मैंने पहले बताया, फिर से बताते हैं। डी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम या फिर टाइम इंटू स्पीड, कुछ भी कहो बात बराबर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे सेकेंड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड है। तो यहाँ पे दिया गया आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकेंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। 18 से 4 बार में कट जाएगा, 4 5 क्या आया 20 हो गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। अब यहाँ पे भी आ गया सेकेंड में। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी वाला सूत्र तो यहाँ पे दिया हुआ है, सीधा लिख देंगे। तो डी बराबर, यहाँ पे स्पीड पूछा गया, स्पीड कितना है 20 का है, और टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 15। तो 20 को 15 से गुना करेंगे, 15 दूना 30 आ जाएगा आपका 300 मीटर दूरी तय करेगा। ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों टोटल 10 प्रश्न था, सारा प्रश्न हो चुका है। इस तरह से आपका साहिबगंज चौकीदार में प्रश्न आएंगे। और जिन दोस्तों को कोर्स लेना है कल से आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे। उसमें आपको 600 से अधिक क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ नोट्स भी है, लेकिन पीडीएफ नहीं देंगे। पीडीएफ देने से क्या होता है, एक दूसरे को शेयर करके सारा चीज़ फैल जाएगा। इसी वजह से इस कोर्स में जो लॉगिन करेगा सिर्फ एक ही आदमी देख पाएगा, या फिर अपना जो ओटीपी शेयर करके दूसरों को लॉगिन करने देगा वो भी देख पाएगा, लेकिन एक बार में एक ही व्यक्ति देख सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही जानकारी था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।